बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं और प्यार है। आप लोग इतना पसंद करते हो वीडियोस को कि और एक और वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ मैं बताती हूँ आपको आगे जाके, नहीं तो आपने भाग देना है यहीं से। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया और इसको प्याज को जो है ना वो ब्राउन होने के, थोड़ा सा ना प्याज ब्राउन हो जाता है। ये देखिए ब्राउन हो गया ना। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें हैं वो मैंने उसका, और लहसुन अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें इकट्ठी जो है ना वो पेस्ट बना लिया था उसका। तो ये तमाम चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को साथ में हम डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1 हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून ही इसमें हल्दी का डाल के मसाले को हम अच्छे से भून लेते हैं। अगर इस तरह से प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया जाए ना, तो फिर वो शोरबे में जो होता है ना शोरबे वाला सालन, उसमें वो खड़ा खड़ा सा अलग अलग सा नज़र नहीं आता। इस अंदर ना मसाला भूनते भूनते ना घुल मिल जाता है वो इसके साथ ही। ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है योगर्ट। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मसाले को लेंगे अच्छे से भून, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग कटे हुए आलू। आज हम बना रहे हैं आलू अंडे का सालन। बॉयल दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। जितनी देर में ये सालन हमारा रेडी होता है अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। तो ये जनाब हमने आलूओं को भून के अच्छे से इसमें पानी डाल दिया ताकि आलू गल जाएँ, और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी हम रख लेंगे। बाकी इसका शोरबा जो है ना वो पानी खुश्क हो जाएगा। तो इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। जब ये इसका शोरबा जितना हमें चाहिए उतना रह जाएगा रिक्वायर, तो इसमें हम मसाला, धनिया और अंडे जो है ना वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें जनाब हमारा सालन हो चुका है रेडी। इसके ऊपर डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और साथ में हम 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाले का ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सालन हो चुका है डन। उतनी देर जो है ना हम अंडे छील के जो है ना फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये जनाब ये हमारी प्यारी सी डिश में अब इसको डिश आउट कर लेते हैं सालन को। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन के रेडी हुई है। बिल्कुल भी इसमें अलग-अलग से प्याज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आप कच्चा प्याज़ रखेंगे, उसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, अच्छे से ब्राउन थोड़ा-सा करेंगे नहीं करेंगे, तो वो प्याज़ जो है ना वो अलग-अलग सा आपको शोरबे में नज़र आता रहेगा, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अब इसके ऊपर जो है ना वो हम कर देंगे डेकोरेट अंडों के साथ इसको। अगर आप चाहें तो आप सारे सालन में भी अंडे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना जब सर्व करती हूँ तो अब उसी टाइम जो है ना वो अंडे डाल के तो इसको जो है ना वो सर्व करती हूँ। इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है, आप इस तरह से भी करके देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको जल्दी-जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये जनाब ये है फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।